निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमतहु अद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम महदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशअ फ़ीहा बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन सय्यदना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलिल बैतित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिही वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वलहुम यहज़नून। कामयाब है हर वो फर्द जो इस जिक्र से मुतमस्सिक हो गया। सबब कामयाबी, सबब कामरानी हर उस फर्द की वही हस्तियां हैं जिनका ये पाक, मुक़द्दस, मुत्तहर, तय्यब, ताहिर जिक्र है। आज की हद तक सिलसिला इबादत तवील नहीं है। दो चार बातें आप अहबाब की खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करूँगा बतौफ़ीक़ इलाही बताईद मुहम्मद व आल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन। आयत का तर्जमा समाअत फरमाइए और फिर जहाँ से इंशाअल्लाह मौला ने चाहा वहाँ से बात का आगाज़ हो जाएगा। तबरुकन तर्जमा पेश करता हूँ अपने दोस्तों की खिदमत में। खालिक ने लिबास एजाज में अपनी लारैब किताब में इरशाद फरमाया कि इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वलहुम यहज़नून। ए इब्ने आदम सुनो, हमारे पास से तुम्हारे पास मुसलसल हिदायतें आई हैं। करना क्या है? फमन तबिअ हुदाया, जिसने हमारे पास से आई हुई हिदायतों की इत्तबा की, हमारे पास से आई हुई हिदायतों की इत्तबा की, फला खौफुन अलैहिम वलहुम यहज़नून, तो ऐसे लोगों को न दुनिया में खौफ होगा न आखिरत में खौफ होगा। अल्लाह अकबर। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मौला हुसैन आप सबको नज़र बस से महफूज रखें, आप सब की तौफ़ीक़ात में करीम करबला इजाफ़ा फरमाए। हक़ तो यही है कि खालिक ने बराह रास्त एक पैगाम दिया कि ए इब्ने आदम, हमारे पास से तुम्हारे पास आए हुए हिदायतों का तुमने इत्तबा करना है। अच्छा, इसमें एक फ़िक्रा है। खालिक ने बड़ी तेज़ी से मुसलसल हो जाऊँगा। खालिक ने फरमाया ये है, लफ्ज़ हादी का इस्तेमाल परवरदिगार ने नहीं किया। तवज्जो है ना आप हज़रात की? खालिक ने लफ्ज़ हादी का इस्तेमाल नहीं किया, परवरदिगार आलम ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुदन। ठीक है ना? आयत में लफ्ज़ है हुदन। हुदन का माना क्या है कि हिदायतें आई हैं। ये नहीं कह रहा खालिक के हादी आए हैं। थोड़ा सा तवज्जो करना मेरे पीछे बैठे हुए जितने दोस्त हैं। हाँ, ये नहीं कहा खालिक ने, जो कुरान फहमी का ज़ौक़ रखते हैं, एक नुक्ता पेश करना चाह रहा हूँ। खालिक ने फरमाया हादी नहीं, हिदायतें आई हैं। यानी देखिए, खतीब कभी खुतबा दे कभी न दे,
ठीक है ना, मुकर्रिर कभी तकरीर करे कभी ना करे। तो इसी तरह लफ्ज हादी में भी एक इम्कान पाया जाता है कि हादी कभी हिदायत करे कभी ना करे। खालिक ने उस इम्कान को भी महव कर दिया। या ज़हरा, जिसको पहुंच रहा है वो बोले मेरे साथ। हाँ, खालिक ने उस एक इम्कान को भी महव कर दिया और क्या फरमाया, हुदन, मेरे पास से तुम्हारे पास आने वाला अपने मिजाज की एक एक कैफियत में हिदायत है। बड़े पढ़े लिखे जवान दोस्त मेरे सामने तशरीफ फरमा है, तमाम अज़ादार महफूज करे महसूस भी करे। कहा मेरे पास से तुम्हारे पास आने वाला अपने मिजाज की हर कैफियत में हिदायत है। यानी खालिक क्या बतलाना चाह रहा है कि जो जो मैंने जिन जिन को भेजा है वो अपने हर मिजाज की हर कैफियत में हिदायत है। यानी वो बैठेंगे तो हिदायत, वो उठेंगे तो हिदायत, वो बैठा दे तो हिदायत, वो उठा दे तो हिदायत। यानी अपने मिजाज की हर कैफियत में हिदायत है जो वहां से आया। ठीक है ना। तो परवरदिगार आलम का एक फार्मूला मैंने गालिबन एक मिंबर से बयान किया था, उसी अपनी ही तकरीर से मुस्तआल ले रहा हूं कि याद रखो और वहां से बात आगे चली जाएगी। परवरदिगार आलम ने इंसान की जितनी भी एहतियाजात थी उनको इंसान से पहले बनाया है, इंसान बाद में बना। यानी इंसान की जो जो जरूरत है, जो जो नीड्स हैं, इंसान से पहले बनी, इंसान बाद में बना। फॉर एग्जाम्पल, पीने के लिए पानी जरूरत है या नहीं है? पीछे वाले जवान जो बैठे हैं, बुजुर्ग ना बोले जवान बोले मेरे साथ, है ना जरूरत, पानी है। अच्छा, पानी पहले बना, इंसान बाद में बना। अब पानी इंसान से पहले बना, इंसान के साथ रहा, इंसान चला गया, पानी रह गया। है ऐसा या नहीं है? इंसान चला गया, पानी रह गया। चूंकि पानी है जरूरत, तो बस यही समझाना चाह रहा हूं अपने दोस्तों को कि खालिक ने फॉर्मूला दिया कि इंसान की जितनी भी जरूरियात हैं, एक एक जवान बेदार हो, वो इंसान से पहले खल्क हुई हैं, इंसान के साथ दुनिया में रही हैं, वो जरूरत रह गई है, इंसान चला गया है। अब कुरान में 16वें चैप्टर में खालिक ने आवाज दी, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमूना शैआ व जअल लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफइदा लअल्लकुम तशकुरून। सुनो, जब तुम माँ के पेट से इस दुनिया में आए थे तो तुम जाहिल आए थे, तो इंसान आया है जाहिल। तो जाहिल इंसान की सबसे बड़ी जरूरत का नाम हिदायत है या नहीं? पता नहीं, जो अब भी खामोश बैठा है। जाहिल इंसान की, मैं शुक्रगुजार, जाहिल इंसान की सबसे बड़ी जरूरत का नाम हिदायत है। का जब जाहिल इंसान की सबसे बड़ी जरूरत का नाम हिदायत है तो हिदायत हो नहीं सकती जब तक हादी ना हो। अल्लाहु अकबर। तो हादी है सबसे बड़ी जरूरत। तो यहाँ भी यही फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा कि हादी इंसान से पहले खल्क होगा, इंसान के साथ दुनिया में रहेगा, इंसान चला जाएगा, हादी रह जाएगा। मैं शुक्रगुजार, मैं ममनून। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। है ना, यही है। अब फितरत देखो, इंसान की जो फितरत है ना जवानों, वो फितरत बेसिकली फितरत कहती है कि कोई है बनाने वाला, है ना ऐसा। यानी इंसान शय देखता है, अंदर से फितरत पुकारती कोई है बनाने वाला। ठीक है ना। अच्छा, वो जो बनाने वाला है खालिक, वो जो अल्लाह है, हाँ अल्लाह अकबर। कमाल देखिए कि वो कितना करीम है। तो जो करना, बहुत कीमती जुमला, बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूं, कितना करीम है। यानी इंसान ने जब मांगा तब दिया। मेरे जवान दोस्त अगर मेरे साथ मुसलसल होंगे तो बात में लुत्फ आएगा। बुजुर्गों से तो दुआ लेने आया हूं। हाँ, कहा क्या, इंसान ने जब मांगा तब दिया अल्लाह ने। ऐसा है या नहीं? है ना। इंसान ने जब मांगा तब अल्लाह ने दिया। यानी इंसान ने जो मांगा वो अल्लाह ने दिया। इंसान ने जहां मांगा वहां अल्लाह ने दिया। जैसा मांगा वैसा अल्लाह ने दिया। नहीं पहुंच रहा दोस्तों तक, मैं आसान करता हूं, बात समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, इंसान ने कहा पालने वाले घर नहीं है, खालिक ने जमीन दी, घर दिया। हाँ, इंसान ने कहा कि पालने वाले घर दे दिया, शरीक हयात अच्छी नहीं कोई, खालिक ने शरीक हयात दी। हाँ, फिर शरीक हयात भी मिल गई, पालने वाले शरीक हयात तो मिल गई, औलाद नहीं है, खालिक ने औलाद भी दे दी। पालने वाले रिस्क में थोड़ी कमी है, खालिक ने रिस्क में बरकत दे दी।
पालने वाले सब आ गए, अब बैंक बैलेंस भी अच्छा हो गया, थोड़ी गाड़ी अगर मिल जाती, थोड़ा सा बोलते आओ ना, हाँ ऐसी बातों में बोलोगे तो बात करने में लुत्फ आएगा। हाँ पालने वाले गाड़ी भी मिल जाती, अच्छा गाड़ी मिल गई, अच्छा हुआ क्या, पालने वाले की थोड़ी छोटी है, थोड़ी बड़ी मिल जाए, पता नहीं, अब मुझे नहीं पता कौन कैसे सुनना चाह रहा है, लेकिन मैं अब जुमला हदिया करता हूँ अपने जवानों, बिल्कुल जवानों की खिदमत में। पालने वाले थोड़ी छोटी है, थोड़ी बड़ी मिल जाए गाड़ी, वो लोग बड़ी गाड़ी भी मिल गई। यानी इंसान जब जब मांगता रहा, कमाल। अच्छा देखो बात क्या है, कुल टोटल मामला यह है कि अगर इंसान का और खत्म हो जाए, नहीं पहुंचा पा रहा हूं, पीछे बैठे मेरे दोस्त सोच रहे हैं शायद। इंसान का देखो दो चीजें हैं, एक और एक मैं, ये अगर दो खत्म हो गई तो समझ लो इंसान के कमाल का आगाज हो गया। अल्लाह अकबर। कुछ कहना चाह रहा हूं अपने जवानों की खिदमत में, थोड़ा सा मेरे साथ आ जाओ। यानी और खत्म नहीं होने दे रहा, तो अब मुझे नहीं पता आप जुमला, मैं शुक्रगुजार हूं अपने भाई का, यानी फिक्रा महसूस करना और इंसाफ के साथ जिस कुव्वत का फिक्रा है उसी कुव्वत की तरह महसूस करना। अब मैं फिक्रा हदिया कर रहा हूं, यानी इंसान ने जब मांगा तब खालिक ने दिया, जो मांगा तब अल्लाह ने दिया, जहां मांगा तब अल्लाह ने दिया। तब मैं ये जुमला कहने में हक बजानिब हूं ना दोस्तों कि इंसानों को उसकी मर्जी का अल्लाह मिल गया, अल्लाह को उसकी मर्जी के बंदे नहीं मिले। अल्लाह अकबर। या अली पहुंच रहा है दोस्तों तक। इंसानों को उनकी मर्जी का अल्लाह मिल गया, अल्लाह को अपनी मर्जी के बंदे नहीं मिल रहे। यानी खालिक की डिमांड क्या है? खालिक कहता है जहां मैं कहूं चलो वहां चलो, जहां मैं कहूं नजर उठाओ वहां उठाओ। हाँ अब इंसान है, कभी अपनी मर्जी से उठाएगा, कभी उसकी मर्जी से है, कदम चलाएगा कभी अपनी मर्जी से कभी उसकी मर्जी से। तो ये बात अधूरी रह जाती अगर कुछ ऐसे न होते। पता नहीं अब मैं पढ़ने जा रहा हूं जुमला, अगर तो तबीयत में कोई जल्दी नहीं है तो महसूस करो। यानी ये बात अधूरी रह जाती अगर ऐसे बंदे न होते कि जहां वो कहे वहां देखे, जहां वो कहे वहां चले, जहां वो कहे हाथ उठाओ तो वो हाथ उठाए। यानी ऐसे ही बंदे मशीयत के बंदे कहलाते हैं। ऐसे बंदों का हाथ उनका नहीं यदुल्लाह कहलाता है। अल्लाह अल्लाह अकबर। ऐसे बंदों की आंखें उनकी नहीं वही ऐनुल्लाह बन जाती है। ऐसे बंदों का हाथ उनका नहीं वही यदुल्लाह कहलाता है। हाँ तो खालिक ने क्या एहतमाम और इंतजाम किया, एक एक मेरा जवान दोस्त बिलखुसूस महसूस करे, मेरे साथ इस सफर में शरीक रहे। खालिक ने क्या इंतजाम और एहतमाम किया कि जिसे पहला बना दिया उसी को पहला हादी बना दिया, है ना। पिछले बरस गालिबन इसी मकाम पे मैंने अपनी तकरीर का इख्तिताम किया था और इस बरस यहीं से आगाज कर रहा हूँ, ठीक है ना। कहा जहां पहला जिसे पहला बनाया जाहिरन उसी को पहला हादी बनाया। अब जनाबे आदम खलीलुल्लाह, आदम नबी अल्लाह इस दुनिया में परवरदिगार आलम ने बना दिया जनाबे आदम को। अच्छा तब जनाबे आदम बने तो खालिक ने हुक्म दिया, कुरान करीम की कमेंट्री है, पूरी कमेंट्री सुनाना मकसूद नहीं, तेजी से फिक्र सुनो। खालिक ने फरमाया नफख्तु फीहि मिन रूही, जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब के सब सजदे में गिर जाना। ठीक सब गिर गए इल्ला इब्लीस। इब्लीस अकड़ गया। अच्छा कमाल है, जैसे ही गुमराह हुए, जैसे ही गुमराह हुए कहेंगे साहब इब्लीस ने गुमराह कर दिया। मैं बड़ी लाइट मोड पे अपने जवानों से बात कर रहा हूं। जैसे ही गुमराह हुए वैसे ही क्या आवाज आई, इब्लीस ने गुमराह कर दिया। अच्छा बताओ जरा उनसे पूछो इब्लीस को देखा है? नहीं पहुंच पा रहा, नहीं पहुंचा पा रहा दोस्तों। क्या इब्लीस को देखा है? नहीं साहब इब्लीस तो गायब है। तो कमाल लोग नहीं है कि इब्लीस तो गैबत में रह के गुमराह कर सकता है, मेरा इमाम गैबत में रह के हिदायत क्यों नहीं? अल्लाह अकबर। पहुंच रहा है। अल्लाह अकबर। ठीक है ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। पहुंच रहा है ना दोस्तों तक पैगाम। कब मेरा इमाम गैबत में रह के हिदायत क्यों नहीं कर सकता? तो जो कर रहे हैं दोस्त। हाँ? का इब्लीस अकड़ गया, कहना मैं
मैं तो सजदा नहीं करूंगा, ठीक है ना। अच्छा, परवरदिगार ने फरमाया फखरुज मिन्हा इन्नका रजीम, निकल मेरे दरबार से, तुझे रजीम बना के निकालना हूं। और फिक्रा है कुरान में, अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। अबा उसने इनकार किया, वस्तकबरा उसने तकब्बुर किया, वकाना मिनल काफिरीन वो था ही पुराना काफिर। ठीक है ना। कुरान है, पढ़ना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है। कुरान से दोस्तों करीब हो जाओ, कुरान का मुताला करो। अल्लाह ने कुरान बेटियों को जहेज में देने के लिए नहीं उतारा। अल्लाह ने कुरान मुर्दों की सिर्फ कुरान खानी के लिए नहीं उतारा, बल्कि ये कुरान उतारा है मुर्दा दिलों को जिंदा करने के लिए। तो इस कुरान से करीब हो जाओ, इस कुरान से दोस्ती करो, लुत्फ आएगा जिंदगी का। बहरहाल खालिक फरमाता है काना मिनल काफिरीन, वो था ही पुराना काफिर। ठीक है ना। अच्छा, निकाल दिया उसको, फखरुज मिन्हा इन्नका रजीम, निकल मेरे दरबार से, तुझे रजीम बना के निकाल रहा हूँ। अब गया इब्लीस, ये है कि मुकम्मल नहीं भागता, वापस आया आधे रास्ते से, कहनेगा वला उग़वियन्ना, कुरान है अभी हदीस पे नहीं आया, वला उग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, मैं सबको बहकाऊंगा लेकिन तेरे मुखलस बंदे मेरे बहकाए में नहीं आएंगे। यानी इब्लीस होने के बाद ऐसों को मानता है कि जिन तक उसकी अप्रोच नहीं है। अल्लाह अकबर। थक के नहीं जवानों, मेरे साथ देना, मैं तुमसे ज्यादा थका हुआ हूँ, यकीन मान लो। मुसलसल मजलिस जिक्र कर रहा हूँ, इस जिक्र को शिफा की सूरत समझ के मेंबर पे आया हो, तवज्जो करना, बेदार रहना। कहा क्या कि वला उग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, मैं सबको बहकाऊंगा लेकिन तेरे मुखलस बंदे मेरे बहकाए में नहीं आएंगे। यानी इब्लीस होने के बावजूद ये मान रहा है कि उसने कुछ ऐसे बनाए हैं कि जिन तक उसकी अप्रोच नहीं है। ठीक है ना। ये इब्लीस एक्सेप्ट कर रहा है, अच्छा मान रहा है कि कुछ ऐसे हैं कि जिन तक उसकी अप्रोच नहीं, लेकिन कहता है कि मैं औलादे आदम को छोड़ूंगा नहीं। अब ये पूरी कुव्वत से जुमले को वसूल करना मेरे जवान दोस्तों, कहता है क्या, औलादे आदम को छोड़ूंगा नहीं। और तेवर देखो, वो कहता है कि मैं सिराते मुस्तकीम पे बैठ के बहकाऊंगा। नहीं समझ पा रहा जवान मेरा, काश के मौला मुझे तौफीक अता फरमाए और अपने जवानों के कल्ब तक मैं अपने पैगाम पहुंचा सकूं। महसूस कीजिएगा, कहता है कि मैं इब्ने आदम को यानी औलादे आदम को छोड़ूंगा नहीं। आदम का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि उस तक उसकी अप्रोच, आदम तक उसकी अप्रोच ही नहीं है। कहता है आदम का तो मैं कुछ बिगाड़ नहीं सकता, औलादे आदम को मैं छोड़ूंगा नहीं। तो इब्लीसियत समझाना चाह रहा हूं अपने जवान बच्चों को, इब्लीसियत को समझो कि जो बाप की दुश्मनी बेटों से निकाले उसे इब्लीस कहते हैं। अल्लाह अल्लाह अकबर है। इब्लीसियत समझ में आ रही है, जो बाप की दुश्मनी बेटों से निकाले उसे इब्लीस कहते हैं। इब्लीसियत को समझो और पहचानो कि कहां कहां इब्लीसियत पल रही है। हाँ हाँ, इब्लीस को लामलद नहीं समझो। जो कुरान पढ़ देता हूँ, हदीस तो मैं पढ़ ही नहीं रहा, कुरान है। कुरान खाली कुरान में फरमाता है कि अफा तत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दुनी, क्या तू इब्लीस को और इब्लीस की औलादों को अपना वली मानते हो? यानी खालिक ने कुरान में ये आयत रख के बता दी कि इब्लीस लामलद नहीं है, औलादे आज भी मौजूद। तवज्जो कर रहे हो? तो कुरान है, इसका पढ़ना भी इबादत है, इसका सुनना भी इबादत। इब्लीस चला, अच्छा इब्लीस को निकाल दिया, कहने का औलादे आदम को छोड़ूंगा नहीं। अब किया क्या, जनाबे आदम के घर में घुसा, काबिल को गुमराह किया। सब जानते हो ना वाकया, काबिल को गुमराह किया। काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया, ठीक है ना। काबिल ने क्या किया, हाबिल को कत्ल किया। अच्छा, और फिर जनाबे नूह के घर में घुस गया, घुसा, नूह की ज़ौजा को, नूह के बेटे को गुमराह किया। तारीख ने लिखा, इब्राहिम खलील खुदा के दरवाजे तक आ गया, नॉक किया, कहा खलील खुदा की ज़ौजा बाहर आई, कहने क्या हुआ, कहा आपके शौहर की अक्ल ने काम करना छोड़ दिया है। बहुत आहिस्तगी से मैंने जुमला कहा है, आपके शौहर की अक्ल ने काम करना छोड़ दिया है। वो आपके बेटे को दोस्त से नहीं ज़िबा करने लेके गए, दोस्त से नहीं मिलवाने लेके गए, जाइए जाके रोकिए। बस एक लम्हे के लिए खलील खुदा की ज़ौजा ने मुतवज्जे होकर सोचा, फौरन पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।
अल्लाह अकबर। भागा, इब्लीस बता चुका ना आधे रास्ते से, फिर आ गया, फिर उसने नॉक किया, फिर खलील खुदा की ज़ौजा आई, कहने की अब क्या लेने आया है? कहा बस ये पूछना आया हूं, मुझे पहचाना कैसे? काश के मौला मुझे तौफीक अता फरमाए, जिस कुव्वत का फिक्र है महसूस कीजिएगा। कहा मुझे पहचाना कैसे? तो खलील खुदा की ज़ौजा फरमाती है, सिवाय इब्लीस के वो हो ही कौन सकता है जो नबी की अक्ल पे इल्जाम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहा बस यही बात थी? कहा नहीं, दूसरी भी है। कहा कैसे पहचाना? कहा सिवाय इब्लीस के वो होता ही कौन है जो नबी की ज़ौजा को घर से बाहर लेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तवज्जो कर रहे हैं ना दोस्तों? कैफियत क्या है? इब्लीस चला उधर अपने मिशन पर, कहूँगा मैं सबको बहकाऊंगा, और खालिक ने कहता इंतजाम किया, मुसलसल हादी पे हादी भेजे। लक़द अरसलना रसूलना बिल बय्यिनाति व अंज़लना माहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त। सूरह हदीद की आयत है। खालिक फरमाता है हमने मुसलसल रसूल भेजे, मुसलसल हादी भेजे, उनके साथ किताब दी, उनको मौजूदात दिया, उनको मीज़ान दिया। क्यों? लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, ताकि इंसानियत अदल पे कायम हो जाए। हाँ, अदल की मजहब की तारीफ नहीं कर रहा, जो लुगत ने तारीफ की है अदल की वो सुन लो, बस मेरा काम हो जाएगा। लुगत अदल में, मजहब की नहीं, लुगत की। लुगत तो समझते हो ना, डिक्शनरी की। डिक्शनरी ने जो अदल की तारीफ लिखी, डिक्शनरी लिखती है कि वज़अ शै फी महल्लिही फहुवा अदल, जिस शय को जिस मकाम के लिए बनाया गया है उसको उस मकाम पे बैठा देना अदल कहलाता है। अदल की जिद है जुल्म। वज़अ शै फी गैर महल्लिही फहुवा जुल्म, जिसको जिस मकाम के लिए नहीं बनाया गया उसको उस मकाम पे बैठा देना जुल्म कहलाता है। ठीक है ना? तो मेरे दोस्तों, एक हादियों का एक सिलसिला चला। परवरदिगार आलम ने जनाब आदम के बाद नूह नबी खुदा को भेजा। कितना बड़ा नबी है कि सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, नूह पे हमारा सलाम हो इस पूरे आलमीन में। तेजी से आयतें महसूस करें, ठीक है ना? ये नूह नबी खुदा की जिंदगी के बारे में परवरदिगार तारीख मौर्रिख लिखता है कि 2500 साल की हयात थी। कितनी? 2500 साल। किसी ने लिखा 2000, किसी ने लिखा 1500। और तारीख में यह भी मौजूद है कि जो प्रीचिंग का टाइम था, उनकी तबलीगात का टाइम था, बोर तो नहीं हो रहा है, जो उनकी प्रीचिंग का टाइम था, नहीं तो मौजूद बदल दूंगा, मुश्किल नहीं है। प्रीचिंग का जो उनका टाइम था वो 950 साल का है। कितना? 950 साल उन्होंने तबलीग की है, ठीक है ना? अच्छा, मा आमनु माहु इल्ला कलील, नूह पे ईमान लाए मगर बहुत थोड़े से अफराद। 950 साल तबलीग की, ईमान लाए मगर बहुत थोड़े से अफराद। अब खालिक ने हुक्म दिया कि नूह जाइए, ऐलान नबूवत कीजिए। नूह ने ऐलान नबूवत किया, वो तमाम मामला वज़ा हो गए। अब एक हुक्म आता है, तवज्जो करना, तवज्जो करना। एक हुक्म आता है, क्या? नूह, कुरान कहता है वस्नइल फुल्क बिअयुनिना व वहीयना, नूह कश्ती बनाइए, हमारी आंखों के सामने बनाइए। काश के मौला मुझे तौफीक अता फरमा दे कि मैं आप दोस्तों को तक बात पहुंचा सकूं। नूह, कुरान की आयत पढ़ा हूं, वस्नइल फुल्क बिअयुनिना व वहीयना, नूह कश्ती बनाइए, हमारी आंखों के सामने बनाइए, हमारी वही के मुताबिक बनाइए। तो जो जनाबे नूह नबी खुदा ने कश्ती बनाई, वो कश्ती क्या कहलाई? कश्ती नजात कहलाई ना। यानी नूह का एक अमल उसकी निगाह के सामने था, तो वो कश्ती नजात की सूरत में तब्दील हो गई। और अब मेरे नबी का मकाम और मर्तबा सुनो। खालिक ने कुरान में आवाज दी है, मोहम्मद वस्बिर लिहुक्म रब्बिका फइन्नका बिअयुनिना, नूह ए मोहम्मद अपनी जिंदगी के हर लम्हे में हमारी वही का इंतजार करना, इसलिए कि आपकी पूरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने गुजर रही। हमारी पूरी हयात आपकी पूरी हयात हमारी आंखों के सामने गुजर रही है। तो नूह की जिंदगी का एक अमल उसकी निगाह के सामने था दोस्तों, तो वो कश्ती नजात बना। और मेरे नबी की पूरी हयात उसकी जिंदगी उसकी आंखों के सामने है। तो जिसकी पूरी हयात पाक उसकी आंखों के सामने होगी, तो उसकी जिंदगी में न सहव होगा, न निज़ियान होगा, न निसियान होगा, किसी सूरत किसी का कोई अमल दखल नहीं होगा कि जिसकी पूरी हयात अल्लाह की आंखों के सामने गुजर रही हो। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये कौन है? ये नूह नबी खुदा है और ये हमारे नबी है। नूह के बाद आए इब्राहिम खलीलुल्लाह। खालिक ने, कौन है इब्राहिम नबी खुदा? इब्राहिम नबी अल्लाह वो है दोस्तों कि हमारे नबी के बाद सबसे बड़े नबी है। जानते हो
खलील खुदा ने बुत तोड़े थे, सबका सुना वाकया सुनाना मकसूद नहीं। बुत तोड़े थे ना जनाब इब्राहिम ने, बुत तोड़े थे। एक बड़े वाले को छोड़ दिया था। हाँ ठीक है ना, मैं अपने कहने का जिम्मेदार हूँ, किसी की समझने का जिम्मेदार नहीं हूँ। एक बड़े वाले को छोड़ दिया था। तब जब मुशरिक वापस आया, तवज्जो करना, तो उसने देखा उसके बुतों की मैयत बिखरी हुई पड़ी है। मैयत बिखरी हुई है। कहने लगा, आप कुरान सुनो, फतन यस्कुरुहुम युकालु लहू इब्राहिम। ये काम एक फता ने किया है। किसने? फता ने किया है। यस्कुरुहुम युकालु लहू इब्राहिम। उसका काम ही ये था कि वो हमारे बुतों को बुरा कहता था। उसका नाम इब्राहिम है। तो इब्राहिम पहला बुत शिकन, कुरान फता कहता है। नहीं पहुंचे दोस्त, नहीं पहुंचे। इब्राहिम पहला बुत शिकन, कुरान फता कहता है। अली आखिरी बुत शिकन, आवाज आती है ला फता इल्ला अली। अल्लाह अकबर। अली ला फता, आखिरी बुत शिकन। हाँ अच्छा, अब चले। केस ये था कि खलील खुदा को बाय फेस कोई नहीं जानता था। बाय नेम तो सब जानते थे, नाम से जानते थे, बाय फेस नहीं। अब मुशरिक ढूंढने चला, इब्राहिम को गिरफ्तार करना था, ढूंढने चला। थक गया, ढूंढ ढूंढ के थक गया, इब्राहिम ने मिले। देखा एक दरवाजे पे एक जवान खड़ा है। कहा, भाई इब्राहिम को जानते हो? उसने कहा, जानता हूं। मुशरिक ने सांस में सांस ली, चलो इब्राहिम का पता तो चला। का पता बता दो। का भाई मेरा तरीका यह है, जो मेरे दरवाजे पे आता है उसको दस्तरखान खिलाता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, ये दस्तरखानों की सुन्नत इसीलिए तो इब्राहिम के खानदान में है। ठीक है ना? का उसे दस्तरखान खिलाता हूँ। का अच्छा भाई चलो खा लेंगे, इब्राहिम तो बता दोगे? का बता दूंगा। अच्छा हुआ क्या? उन्होंने खाना चुनवाया गया, उन्होंने खाना खा लिया। मुशरिक ने जब खाना खा लिया, कहा भाई बताओ पता इब्राहिम का। तो वो जो खूबरू जवान था वो कहता है, जिस इब्राहिम को तुम ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूँ। अब मुशरिक हाथ मलने लगा। तवज्जो कर लेना जवानों, मुशरिक हाथ मलने लगा। कहने का, इब्राहिम हमें तो तुमने फंसा दिया। का क्यों फंसा दिया? का क्यों फंसा दिया? खाना खिलाया है, कौन सा जुल्म किया है? का इब्राहिम हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए थे कि तुम्हें कत्ल करेंगे, तुमने हमें अपना नमक खिला दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। का हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए थे, इब्राहिम तुमने अपना नमक खिला दिया। का कौन सा गलत काम किया? का तुम्हें कत्ल करना था, तुमने अपना नमक खिला दिया। तो मुशरिक है दोस्तों, इतना जानता है कि जिसका नमक खा लो उससे झगड़ा नहीं कर। ठीक है ना? का इब्राहिम उजरत तय करो, हादी को समझो, उजरत तय करो। खलील खुदा ने कहा, अच्छा उजरत? एक लम्हे के लिए सोचा, का मेरी उजरत ये है जो तूने खाना खाया उसकी, कि एक मर्तबा सही मेरे खुदा को सजदा कर लो। नहीं समझे जवान। बाहर बैठे हुए मेरा एक दोस्त, बुजुर्गों से दुआ चाहता हूँ, अपने जवान दोस्तों को मुतवज्जे कर रहा हूँ। कहा, क्या मेरे खुदा को एक मर्तबा सजदा कर लो। अच्छा वो है मुशरिक, मुशरिकियत के तो खिलाफ है इब्राहिम के खुदा को सजदा करना, है ना? कहने का ये तो नहीं हो सकता। उजरत? कहा भाई यही उजरत है, तुमने उजरत मांगी थी, उजरत तो यही है। कहा ये तो इब्राहिम नहीं हो सकता। मुशरिक कहने का, और फंसा दिया हमको। मेरा जी ये कहता है, खलील खुदा ने दुआ की होगी, पालने वाले सरों को झुकवाना मेरा काम है, दिलों को झुकवाना तेरा काम है। अल्लाह अकबर। हाँ तवज्जो करो, बस मैंने बात मुकम्मल करने जा रहा हूँ, तेजी से सुनो। कहा क्या कि मुशरिक पहला परेशानी का आलम कि लोग उजरत मांगी थी, उजरत ये आ गई कि इब्राहिम के खुदा को सजदा करें। अब वो चला दोस्तों जो बड़े बड़ों को बहकाता था, वो तो है ना, वो चला। कहेंगे भाई क्या हो गया? कहा भाई हमने इब्राहिम को पकड़ना था, इन्होंने अपना खाना खिला दिया, हम फंस गए। हमने कहा उजरत दो, तो इन्होंने कहा हमारे खुदा को सजदा कर लो एक मर्तबा सही। ये तो हमारी मुशरिकियत के खिलाफ है, हमारे अकायद के खिलाफ है, कैसे सजदा कर ले? तो इब्लीस कहने का ये भी कोई बात है? लो अभी सुनो। का क्या करे? का दिल में रखो इब्राहिम के खुदा का बुग़्ज़। पता नहीं मैं कह गया हूँ। अब पेशानी दिखा दो इब्राहिम के सामने, इब्राहिम के खुदा के सामने। हो गई बात? यानी दिल में रखो अपने बुतों की मोहब्बत, पेशानी झुकाओ इब्राहिम के खुदा के सामने। तो इब्लीस को मैं ये मशवरा दूं कि भाई तूने इस बात पे खुद अमल क्यों नहीं किया? नहीं समझ रहे दोस्त? का तूने जब आदम के सजदे का खालिक ने हुक्म दिया
दिया था तो तू खुद ही इस बात पे अमल कर लेता। तो बईद नहीं, इब्लीस आवाज दे, सुनो मैं इनकार करके इब्लीस तो बन सकता हूँ, झूठे सजदे करके मुनाफिक नहीं बन। अकबर, झूठे सजदे करके मुनाफिक नहीं बन सकता। अब ये खलील खुदा है। अच्छा, इनकी खलील खुदा की मंजिल देखिए साहब। खलील खुदा फरमाते हैं रब्बे अरनी कैफ़ तुहिय्यिल कुरान, रब्बे अरनी कैफ़ तुहिय्यिल मौता, पालने वाले मुझे दिखला कि तू मुर्दों को जिंदा कैसे करता है। आवाज आई इब्राहिम लम तुमिन, ईमान नहीं है। खलील खुदा ने कहा कालू बला, पालने वाले ईमान तो है। फिर क्या हो गया, वलाकिन लियतमइन्ना क़ल्बी, इत्मीनान नहीं है। यह है मंजिल खलीलुल्लाह की, ईमान है इत्मीनान नहीं है। अच्छा, परवरदिगार आलम ने क्या फरमाया, कहा इब्राहिम फखुज़ अर्बाअत मिन अत-तैर, इब्राहिम 4 परिंदों को लो, उनको ज़िबह करें। जब ज़िबह कर ले उनके गोश्त को आपस में मखलूत करें, मुख्तलिफ पहाड़ों की चोटियों पर रख के वापस आ जाए, उनको आवाज देंगे, वो आपकी आवाज पे आ जाएंगे। नहीं समझे, मुझे हर बात दोहरानी पड़ रही है। हाँ, तवज्जो करना। इब्राहिम आप उनको ज़िबह करें, उनके गोश्त को मखलूत करें, पहाड़ की मुख्तलिफ चोटियों पर रख के वापस आ जाए, उनको पुकारे, वो आपके पास आ जाएंगे। यानी वो जानवर होने के बाद दुनिया को ये बता रहे हैं कि जब जहां कहीं नबी पुकारे, नबी की आवाज पे आ जाना चाहिए। जब भी जहां भी कहीं भी नबी पुकारे। अच्छा, हो गई बात। ये मंजिल है, वलाकिन लियतमइन्ना क़ल्बी, इत्मीनान नहीं है। और अब मेरे नबी का मकाम बताऊं? थके तो नहीं है दोस्त, मेरे नबी का मकाम बताऊं? खुदा की कसम मेरा नबी है, नाच करे उम्मत मुस्लिमा के इतने बड़े नबी का उम्मती बना के भेजा है। मेरे नबी का मकाम क्या है? आवाज आई या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजाई इला रब्बिक राज़ियतम मर्दिया, ए इत्मीनान रखने वाले नफ्स मोहम्मद वापस आ जा। लेकिन वापस आने से पहले राज़ियतन, मुझसे राजी हो जा। मर्जिया, मैं अल्लाह तो तुझसे राजी हूं ही। यह प्यारे नबी का मकाम मर्तबा। अच्छा, ये इब्राहिम नबी अल्लाह, ये हमारे नबी। फिर एक कदम आगे बढ़ो, मूसा कलीमुल्लाह। मूसा कलीमुल्लाह कितना बड़ा नबी है कि तूर पे बुलाया, कलाम किया। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, तूर पे नूर की हल्की सी झलक आई, जअलहु दक्का, तूर के परख से उड़ गए। वखर्रा मूसा सैका, मूसा गश खा के गिर गए, मूसा के साथी जल गए। भाई, तूर पर नूर की एक ही झलक आई थी ना, कुरान की आयत है। हाँ, हुआ क्या, तूर के परख से उड़े, मूसा गश खा गए, साथी जल गए। साथी, वो झलक तो एक ही थी ना। ऐसा तो नहीं था ना कि साथियों के लिए अलग झलक आई हो, मूसा के लिए अलग ना। तो इसका माना यह है कि साथी ना मूसा जैसे थे, मूसा ना साथियों जैसे थे। अब और कैसे पहुंचाऊं पैगाम अपने जवानों की खिदमत में? हो गई बात यहाँ तक। मैं शुक्रगुजार हूं, मैं ममनून हूं। शहजादी आप सबकी हाजिरी मकबूल फरमाए। जानते हैं दोस्तों, तो ये मूसा कलीमुल्लाह है। अच्छा, मूसा कलीमुल्लाह दुआ की, आवाज दी खालिक ने, इज़हब इला फिरौन इन्नहु तग़ा, मूसा जाइए, फिरौन ने बड़ी सरकशी इख्तियार की है। मूसा गए। हाँ, लेकिन कलीम खुदा ने एक दुआ मांगी, वो सबको जवानों को बिलखुसूस याद होगी। बुजुर्ग तो जानते ही, जवान जानते होंगे। क्या कलीम खुदा ने अब दुआ की? काला, मूसा ने खुद कहा, क्या कहा? रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजल्ली वज़ीरन मिन अहली हारून अख़ी। ए पालने वाले, रब्बिश रह ली सदरी, मेरे सीने को खोल दे, वयस्सिर ली अमरी, मेरे अम्र को आसान कर दे, वयफ़क़हू क़ौली, और मेरी बातों को, ताकि ये लोग मेरी तरफ मुतवज्जह रहो, ताकि ये लोग सुन सके, समझ सके, इनका फहम बढ़ सके। वजअल ली, करार दे, तवज्जो करना, ली, मूसा कलीमुल्लाह दुआ मांग रहे हैं। वजअल ली, करार दे, ली मेरे लिए, मिन अहली, मेरे खानदान से। क्या करार दे? वजीरन, एक वजीर, हारूना, नाम हारून है, अखी, रिश्ते में मेरा भाई है। तवज्जो करो, मूसा कलीमुल्लाह ने दुरूद भेजे बल्कि मोहम्मद आले मोहम्मद। मूसा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली।
ऐसे सुनो, या अली सुनो, मौला हुसैन आबाद शाद रखे। कहा क्या? काला, मूसा ने खुद दुआ मांगी। क्या मांगी? पल्ले वाले मेरी जबान की गुत्थियों को खोल दे, मेरे सीने को खोल दे, मेरी जबान की गुत्थियों को आसान कर दे ताकि लोग मेरे कौल को समझ सकें। वजसली अमरी, मेरे काम को आसान कर। वजअल ली, करार दे, ली मेरे लिए, वजीरन, एक वजीर, मिन अहली, कहाँ से? मिन अहली, अहल का माना खानदान से। हाँ, नाम क्या है? हारून, अखी, रिश्ते में मेरा भाई है। कलीम खुदा फरमा रहे हैं ये है मूसा कलीमुल्लाह। हाँ, ये है मूसा कलीमुल्लाह, आप तवज्जो करना। और अब मेरा नबी है, तवज्जो तो मैं बयान करूं आयत है। और अब मेरा नबी, तवज्जो करना, मेरा नबी, मेयार क्या है और मकाम क्या है? हाँ, काला, मूसा ने खुद कहा, एक एक जवान दोस्त मेरा, एक एक जवान दोस्त, मूसा कलीम खुदा ने काला का माना खुद कहा। हाँ, और अब परवरदिगार कुरान में मेरे नबी के लिए कह रहा है, कुल ऐ मोहम्मद, मैं कह रहा हूं कि दुआ मांगो। या हुसैन इब्न अली, ऐ मोहम्मद, मैं कह रहा हूं कि दुआ मांगो। लो, प्यारे नबी ने कुल, यानी फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे को पढ़ाने बैठे, बच्चे से कहो बेटा कहो ए, या बेटा कहो अलिफ, बच्चा भी पलट के बोले बेटा कहो अलिफ। तुम बोलोगे कि बेटा आपको सिर्फ अलिफ कहना है, पूरा जुमला तो नहीं कहना। तो जो कुल प्यारे नबी से मंसूब था, कुरान में प्यारे नबी ने उस कुल को भी अपनी मर्जी से नहीं हटाया। तो जो मोहम्मद अपनी मर्जी से कुरान के कुल को न निकाले तो दीन तेरी मर्जियों में छोड़ जाएगा। अल्लाह अकबर। अब कुल मोहम्मद हम कह रहे हैं कि दुआ मांगिए, प्यारे नबी ने दुआ मांगी। अच्छा, दुआ क्या है? रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरजा सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ए पालने वाले मुझे सच्चाई के साथ दाखिल कर दे, ए पालने वाले मुझे सच्चाई के साथ निकाल दे। मूसा ने कहां से दुआ मांगी थी? कहां से वजीर मांगा था? अपने खानदान से। वजअल ली, करार दे, ली मेरे लिए। प्यारे नबी फरमा रहे हैं मिन लदुन का, पालने वाले करार दे मेरे लिए, मिन लदुन का, अपने लदुन से, अपने पास से। मैं कुरान पढ़ा हूं दोस्तों, महफूज हो रही है बातें, महफूज करो। कहा मैं मोहम्मद नबी खुदा दुआ मांग रहे हैं, वजअल ली, करार दे, ली मेरे लिए, कहां से? मिन लदुन का, अपने लदुन से। क्या? सुल्तानन, ताकतवर, नसीरा, मददगार। तब जुमला कहूं, अल्लाह के नबी ने यह नहीं कहा कि या अल्लाह मदद कर दे। मैं बात पहुंचा पा रहा हूं या नहीं? अल्लाह के नबी ने यह नहीं कहा कि या अल्लाह मदद कर दे, बल्कि प्यारे नबी ने फरमाया या अल्लाह मददगार भेज दे। अब जुमला कह रहा हूं, मोहम्मद नबी खुदा ने कहां से अपना सुल्तान नसीर मांगा था? अल्लाह के पास से। तो आज विलादत काबा का मसला समझ में आ गया कि अल्लाह ने अली को काबे में क्यों उतारा था? मोहम्मद को अपने पास से मददगार को देना। अल्लाह या अली, खुदा की कसम, नबी मौज़ूम को समझो। और मैं एक ऐलान करता हूं, याद रखना, मिल्लत तशय्युअ के अकीदे के मुताबिक जो होने को होने से पहले जानता हो उसे मोहम्मद कहा जाता है। अल्लाह अकबर। यकीन मान लो, मिंबर पर बैठ के बोल रहा हूं, जो होने को होने से पहले जानता हो उसे मोहम्मद कहा जाता है। प्यारे नबी की शान बतलाऊं, नबी जंग के मैदान में है, तवज्जो कर लेना। नबी, याद रखो, हादी होता ही वो है जो हालात को देख के सिपर अंदाख्ता ना हो। हाँ, अपने आप को मोड़ न करे हालात को देखकर। हादी देखो, प्यारे नबी जंग के मैदान में है। एक एक जवान, मेरा दोस्त, मेरा बच्चा, बेदार हो, प्यारे नबी जंग के मैदान में है। हाँ, तबले जंग का अलार्म बज चुका। तबले जंग यानी जंग का अलार्म बज चुका। अब मैदान जंग में सवारी चलने वाली है प्यारे नबी की। एक बद्दू आ गया, सहरा का रहने वाला। कहता है सरकार के सवारी की लगाम पकड़ के, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, मुझे पूरा दीन बताएं। ना 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 ना, इंसाफ से मेरा ही पैगाम महसूस करो। यानी जंग का तबल बज चुका, तबले जंग बज चुका। हाँ, जंग होने वाली है, आगाज हो गया, सरकार की सवारी चलने को आमादा है। ठीक, अब एक ऐसी क्रिटिकल कंडीशन के अंदर एक साइल आ गया, सवाल करने वाला, ए मोहम्मद मुझे पूरा दीन बताए।
अब पूरा दिन क्या समझा हुआ है दोस्तों? उसमें सियासी मसाइल है, समाजी मसाइल है, घरेलू मसाइल है, कुरान है, शरीयत है, हलाल है, हराम है, हम मुस्तहब है, मकरूह है, मुबाहात है, दुनिया के मसाइल है, माशरे के मसाइल है, इमरानियात के मसाइल है, सोशल साइंसेज मौजूद है, दीन कोई छोटी सी शय है। हाँ, अब कंडीशन कितनी क्रिटिकल है। हादी वो जो हालात को देख के सिफर अंदाख्ता ना हो। जुमला कह रहा हूं, कीमती जुमला कह रहा हूं, याद रखना आले मोहम्मद वालों बेदार हो। यानी कैफियत है, जंग का अलारा बच चुका, मैदान जंग में सवारी चलने को है। साहिल ने आके सवाल किया, या मोहम्मद पूरा दीन बताए। अब अगर प्यारे नबी दीन बताने रुक जाए तो जान खतरे में है, अगर न बताए तो रिसालत खतरे में आ जाए। अब मेरे मोहम्मद को समझो। प्यारे नबी ने एक फिक्रा कहा, पूरा दीन समझना चाहता है, कहेगा हाँ। प्यारे नबी फरमाते हैं, अल्लाह की इताअत करना, उसके बंदों से मोहब्बत करना, यही पूरा दीन है। अल्लाह अकबर। नहीं समझ पा रहे लोग, यही पूरा दीन है। तो ये कमाल है मोहम्मद मुस्तफा का। यानी हादी वो जो अब भी नहीं बोला वो अब बोलेगा। हादी वो जो हालात को देख के सिफर अंदाख्ता न हो। मेरे और आपके पहले इमाम जंग के मैदान में है, अली जंग के मैदान में है। हाँ, मौला ने हमला किया, बेदार रहना जुमला हदिया कर रहा हूं। मौला ने हमला किया काफिर पर। पहला वार था, काफिर के हाथ से तलवार छूटी गिर गई। अब जिस कुव्वत से मैं फिक्रा कह रहा हूं उसी कुव्वत से महसूस कीजिएगा। तलवार छूटी गिर गई, काफिर निहत्ता हो गया, अली के हाथ में तलवार है। या हुसैन, एक एक मेरा जवान थोड़ा सा मेरे साथ आ जाओ। हाँ, अली के हाथ में तलवार है, काफिर निहत्ता हो गया। मौला ने पहला वार किया, तलवार छूट के गिर गई। काफिर कहता है, या अली, मैंने आपकी बड़ी सखावत सुनी है। पता नहीं जो बाहर बैठे हुए दोस्त मेरे साथ हैं, सफर में शरीक है, मौला हुसैन अहमद शाह के कुव्वत से जुमला महसूस करना है। या अली, काफिर कह रहा है, मैंने आपकी बड़ी सखावत सुनी है। अली के लबों पर मुस्कान मची। मौला फरमाया, बता क्या चाहिए? या हुसैन, जिसके दिल में अली मौजूद है बोलेगा दोस्तों। या अली, आपकी बड़ी सखावत सुनी है। काफिर निहत्ता है, अली के हाथ में तलवार है। काफिर कहता है, या अली, आपकी बड़ी सखावत सुनी है। अली के लबों पे मुस्कुराहटें आई। क्या बता क्या चाहिए? कहने का, या अली, ये जो तलवार है मुझे दे दो। नहीं पहुंच पा रही, पूरी तरह महसूस करो। या अली, ये तलवार मुझे दे दो। अमीरुल मोमिनीन ने एक लम्हे के करोड़वें हिस्से में भी नहीं सोचा, बस तलवार देखी, उसकी जानिब फेंकी, उसके हाथ में आई। अब अली निहत्ता हो गया, काफिर के पास हथियार आ गया। काफिर हवा में तलवार को लहरा के कहता है, या अली, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? अली कहते हैं, तू समझता है तलवार बचाती है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तू समझता है तलवार बचाती है? अभी नारा लगेगा, तारीखी नारा। क्या तू समझता है तलवार बचाती है? कंडीशन कितनी क्रिटिकल है। काफिर पे हमला हुआ, तलवार छूटी, अली के हाथ में तलवार। कहा, अली, आप बड़े सखी हैं, कहा बता क्या चाहिए? क्या तलवार दे दो। अमीरुल मोमिनीन ने अपनी तलवार दी, उसके हाथ में आई, तलवार को लहरा के कहता है, या अली, अब आपको मुझसे कौन बचाएगा? मौला इतने इत्मीनान से कहते, तू समझता है तलवार बचाती है? उसके चेहरे पे हैरानियां आ गई। कहता है, या अली, फिर कौन बचाता है? का वो जिसके कब्जा कुदरत में अली की जान है। अल्लाह अकबर। कहा, वो अल्लाह बचाता है। कहने, या अली, अपने अल्लाह पे इतना इत्मीनान। कहा, हाँ, इससे भी कहीं ज्यादा है। कहा, तलवार अली के कदमों पे डालता है काफिर। कहता है, या अली, अपना कलमा बढ़ाओ। आले मोहम्मद वाला तारीखी जुमला कह रहा हूं, या अली, अपना कलमा बढ़ाओ। अली ने उसे कलमा बढ़ाया तो अब अली की समझ आई, अली है ही वो जो मक्तल का मदरसा बना दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अली है ही वो जो मक्तल को मदरसा बना दे।
तवज्जो कर रहे हैं दोस्त? खुदा की कसम नाज करो, नाज। जिंदगी भर शुक्र के सजदे में पड़े रहो ना, इस नेमत का शुक्र अदा नहीं हो सकता। खुदा की कसम। अल्लाह अकबर। तो हादी समझ में आ रहा है, तो हालात को देख के सिपरअंदाख्ता न हो। यानी एक दरबार में आपके मौला सब्ज़ कबा भी गए, जुमला कह रहा हूँ। हाँ अच्छा, मदीने आया था शाम का हाकिम, तेजी से जुमला सुन लो। आया, सबको बुलाया, कहा सबको बुलाओ जितने भी उलमा हैं, जो भी हैं। अच्छा, दरबारी तो हर दौर में रहे। हाँ, उसने दिरम दीनार देना शुरू किए, सोने की अशरफियाँ देना शुरू की। देखते शाम का वक्त आ गया, जोहर का वक्त करीब आया। कहेंगे अभी तक हसन नहीं आए। तो किसी ने कहा तेरे पास आके क्या करेगा वो? तुम्हारे पास क्यों आएंगे? कहा हसन आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन नमाज पढ़ने आएंगे। हाँ, बस इधर सरकार जोहर का वक्त करीब आया, सरकार वाली ये सब कबा दाखिल हुए। देखा शाम का हाकिम मदीने में बैठा हुआ था। तवज्जो कर लेना, जुमला हदिया कर रहा हूँ, जानते हो। उसने कहा जितना तवज्जो है, तवज्जो तो जुमला हदिया करूं, उसी कुव्वत से महसूस करेंगे। हाँ, इंसाफ करना इस फिक्रे के साथ। कहता है जैसे ही मौला मस्जिद में दाखिल हुए, वो कहता है जितना सुबह से लेकर अभी तक सबको दिया है, थोड़ा सा कुव्वत से महसूस करो, वो सारा का सारा हसन को दो। जानते हो, हसन मौला ने उसे देखा, अंबाल लग गया अशरफियों का, जानते हो, यहाँ रखा हुआ था। जब वो उसने पहुंचा दिया, उसके खादिमीन ने मौला के पास, मौला जा रहे थे, उस गुजरगाह पे रुके, जब उसका जुमला सुना, अंबाल लगा जो सुबह से दिया था सबको, उस वक्त वो सारा का सारा उतना दिया हसन को, जमीन पे रखा हुआ था। जैसे ही वो खादिम लेके पहुंचा, तो हाकिम शाम कहता है कि जानते हो मैं हिंदा का बेटा हूं। अब जुमला सुनना, मैं हिंदा का बेटा हूं। अभी ये बात हो ही रही थी, उसी कुव्वत से आले मोहम्मद वाला खरीदना जुमला, ये बात हो ही रही थी कि एक मोमिन चाहने वाला, इनका अदादार, इनका हुक्मदार आया, अली का चाहने वाला मस्जिद में दाखिल हुआ। कहने मौला मैं हूं तो गरीब, लेकिन मैंने नजर मानी थी, अगर मेरी नजर पूरी हो गई तो मैं अपने हाथ से जूतियां बना के आपके कदमों में पहनाऊंगा। खुदा जाने जो आप पे चुप है, जो हसन के फजाइल सुनना चाह रहा है, बोलो मेरे साथ। बस वो मोमिन दाखिल हुआ, वो अशरफियों का ढेर जमीन पर रखा हुआ था, वो मोमिन दाखिल हुआ तो मेरी मन्नत थी मौला। सकी ने कहा ना, कहता है मौला मेरी मन्नत थी, ये जूतियां बना के लाया हूँ, आपके लिए नालैन लाया हूँ। अपने हाथों से मन्नत ये थी कि अपने हाथों से आपके पहाए मुतहरात में पहनाऊंगा। वो हसन मौला ने नालैन उतारी, उसने हसन के मौला हसन के एक पैर में नालैन पहनाई, दूसरे पैर से सरकार ने नालैन उतारी, उसने दूसरे पैर में नालैन पहनाई, और जैसे ही उसने पहना ली ना, हसन ने कहा ये सारा तेरा है। नहीं हो रही बात। अब जुमला दे रहा हूं दोस्तों, जुमला दे रहा हूं। जैसे ही मौला ने कहा ये सारा तेरा है, हाकिम शाम कहता है इतना सारा सब इसको दे दिया। मौला पलट के कहते हैं मैं फातिमा का बेटा। नाना तारीखी नारा जितना बुलंद अली का नाम नारा हो पहुंच गया दोस्तों तक पैगाम। कहा मैं फातिमा का बेटा हूं। अल्लाह अकबर। हाँ, यही शकी जब एक दरबार में गए थे, तो एक कम नसीब बैठा हुआ था, बदनसब बदनस्ल। कहने का जब मौला ने दावा किया अगर मैं चाहूँ ला जाल तो इराका शामन व शामा इराकन व इमरता रजुलन व रजुला इमरतन, अगर मैं चाहूँ लौशर तो, अगर मैं चाहूँ, हसन मौला फरमाते हैं उसी दरबार में, शाम के दरबार में, कहते हैं अगर मैं चाहूँ तो अभी इराक को शाम कर दूं, शाम को इराक कर दूं, मर्द को औरत कर दूं, औरत को मर्द कर दूं। हाँ, बस जैसे ही अली के इस बेटे ने ये दावा किया, एक कम नसीब खड़ा हो गया। कहने का यबना अबी तुराब मैं यक़दिर अला ज़ालिक, अबू तुराब के बेटे इतना बड़ा दावा, कौन इस दावे के पूरा करने पे कुदरत रखता है। बस जैसे ही उसने जुमला कहा और हसन मौला के नबी के इस नवासे की निगाहें उसकी जानिब मुतवज्जे हुई। ना मौला ने तस्बीह उठाई, ना मौला ने जिक्र पढ़ा, ना मौला ने मुसल्ला पढ़ा, बस निगाहें उठी। मौला ने फरमाया अमा तस्तहीन तक़ुदी बैन रिजाल, और तुझे मर्दों के मजमे में आते हुए हया नहीं आ रहा।
राह मसाइब की तरफ जाऊंगा। कहा तुझे मर्दों के मजमे में आते हुए हया नहीं आई, यानी जो था ना वो थी में बदल गई। अल्लाह अकबर। अभी भागी वो था, थी जो हुआ था वो भागा। मौला ने आवाज दी सुन, सजा तो पूरी सुनता जा। घबरा के रुक गया, और भी कोई सजा है? कहा जो तेरी बीवी घर में बैठी थी उसे मैंने मर्द बना दिया। बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। पहुंच गया दोस्तों तक पैगाम। एक आलिम ने, ताल्लुक मेरे मसलक से नहीं, उन्होंने जुमला लिखा है और एक कहा कि रसूल को दोनों शहादतें मिली। ये जुमला भी उसी कुव्वत से महसूस कीजिएगा, बहुत कीमती है। हाँ, उनका नाम मुहद्दिस दहलवी, वो अपनी किताब में लिखते हैं रसूल को दोनों शहादतें मिली। कौन कौन सी? का सिर्री भी जहरी भी, यानी हसन के जरिए से भी शहादत रसूल की हुई, हुसैन के जरिए से भी शहादत। यानी बहुत खूबसूरत जुमला कहा है उन्होंने, मुहद्दिस दहलवी ने, ताल्लुक मेरे मसलक से नहीं। यानी वो कहना ही चाहते हैं कि हसन की शहादत रसूल की शहादत, हुसैन की शहादत रसूल की शहादत। जुमला बड़ा खूबसूरत है, लेकिन अपने जवानों को मैं एक फ़िक्र हदिया कर रहा हूँ। क्या कहते हैं मुहद्दिस दहलवी? हसन की शहादत रसूल की शहादत, हुसैन की शहादत। थोड़ा सा बोलो, हसन की शहादत, हुसैन की शहादत है। तो भाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये बात है तो ये बात यूं भी हो सकती है, अगर हसन की शहादत रसूल की शहादत है तो फिर हसन का कातिल भी रसूल का कातिल है। दोस्तों, हसन का कातिल, खुदा की कसम, ये तो मौला हसन का तदब्बुर था कि सखी आपके तदब्बुर को सलाम कि आपने कलम को अलम बना दिया। अल्लाह अकबर। बस ये महसूस करो, हसन मौला आपके तदब्बुर को सलाम कि आपने कलम को अलम बना दिया। अच्छा, अगर हम देखें और थोड़ी सी दिक्कत करें, बहरहाल अगर थकावट नहीं है तो एक दो फिक्रे और कहूँ। यकीन मानो, इंसाफ से काम लो। ये घराना जिसने कदम कदम पे समझाया और बताया, हाँ, यानी एक साइल आ गया, यानी किसी ने भेजा ज़कात देकर, बादशाह रूम ने, हाँ, सोना लदा हुआ था ऊँटों पर, ज़कात थी, आ गया। लेकिन उसने कहा था मेरे ये 6 सवाल हैं, जो इसका जवाब दे ये ज़कात उसको देना। हाँ, वो चला पहुंचा। अब बहरहाल पता चला, पहुंच गया, कहा भाई ये ज़कात लाया हूँ। कहाँ? फिर दे दो। हाँ, मस्जिद में जो मौजूद था, कहाँ दे दो? कहा ऐसे तो नहीं, बादशाह ने कहा है कि 6 सवाल हैं। कहा करो। कहा ये पहला सवाल है, इस सवाल के 3 जुज़ हैं। वो इधर देखने लगा, दूसरे में जो बराबर में बैठा था, कहने लगा भाई तुम्हें आता है इसका जवाब? घबराहट तो नहीं हो रही दोस्तों को? कहा तुम्हें आता है इसका जवाब? उसने कहा नहीं मुझे नहीं आता, तुमसे पूछ रहा, तुम दो। का दूसरा सवाल करूं? का करो। कहेंगे भाई ये तो पहले से भी मुश्किल है। तीसरा किया, का ये तो इन दोनों से मुश्किल है। चौथा किया, पांचवा किया, छठा किया, कहने ये तो बहुत मुश्किल है। भाई देना है दो, नहीं देना तो जाओ यहाँ से। ये सवाल की क्या रट लगा के रखिए? का नहीं, मेरे बादशाह ने कहा था जो सवाल के जवाब दे उसको ही देना। कहा भाई ये दो, ये क्या इम्तिहान लेने आ गए? कहा नहीं, वो बस खूब नाराज नाला होके चला, भला ये कौन है, इसको किसने बना दिया, ये बैठा हुआ है, सवाल जानता नहीं। हाँ, बस वो बाहर निकला गुस्से में, अचानक से जनाब सलमान नमूदार हुए। कहा क्या हुआ? कहा ऐसे ऐसे सवाल लाया हूँ, वो करने हैं, जो ज़कात है वो देनी है। कहा चलो आओ मैं लेके चलता हूँ। कहे सलमान घर पे पहुंचे, अभी दस्तक दी थी, अंदर से बीबी की आवाज आई, सलमान क्या माजरा है? मैं कह
गया हूँ, आप थक गए हैं, बस अब इससे आगे बात खत्म हो गई, बस खत्म हो गई बात। कहा बीबी, नॉक किया सलमान ने। बीबी ने पूछा सलमान क्या हो गया? अच्छा, वो हैरान हो गया कि भाई तो दरवाजा भी नहीं खुला, ये अंदर से इस बीबी को मालूम कैसे हुआ? सलमान ने कहा बीबी वो मौला से मिलना है। कहा मौला बाग में है। सलमान कहने का चलो। अब जैसे ही लेके चले तो देखा अली मौजूद थे बाग में, अबा है, पैबंद लगे हुए हैं, अमामा सर पे है। कहा ये तुम्हारे सवालात के जवाब देंगे। पता नहीं मैं कह गया हूं दोस्तों, ये तुम्हारे सवालात के जवाब देंगे। मौला ने कहा अच्छा ये आया है, इससे कहो ये जो मेरा बेटा हसन खड़ा है ना, या हुसैन इब्ने अली, या हुसैन इब्ने अली, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये जो मेरा बेटा हसन खड़ा है ना, कमसिन थे मौला। कहा इससे कहो ये जवाब दे देगा। वो कहता है उधर इतने थे, इधर ये कमसिन है, ये इतना इत्मीनान जवाब दे देगा। कहा ये कैसे जवाब देगा? चलते हो वो मौला हसन की तरफ मुतवज्जे हुआ। मौला ने फरमाया तू सवाल पहले करेगा या मैं जवाब पहले? तू सवाल पहले करेगा या मैं जवाब पहले दूं? परेशान होता कहता है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वहां गया, बीबी ने बगैर देखे बताया सलमान है। यहां आ रहा हूं तो ये कमसिन कह रहा है तू सवाल पहले करेगा या मैं जवाब पहले दूं? मौला फरमाते हैं ये बताऊं तू 6 सवाल लाया है, पहले सवाल के 3 हिस्से हैं। अल्लाह अकबर। सखी ने एक-एक का जवाब दिया, कदमों पर बैठ के कहता है बस मैं इतना समझ सका हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। अल्लाह अकबर। का ये ज़कात है, ये आपकी खिदमत में। मौला फरमाया बेटा हसन जाओ फुकराए मदीना में ऐलान कर दो और सब बात दो। कहा सलमान ये घराना समझ में नहीं जा रहा। कहा तू तो अभी आया है, मेरी समझ में नहीं आया। अल्लाह अकबर। तवज्जो कर रहे दोस्त, खुदा की कसम कौन समझेगा इस घराने को? बस उतना ही जितना ये हर किसी को मारफत अता करते हैं। इस घराने का एक उसूल है। वो उसूल क्या है कि जो जितना इस दरवाजे पर झुकता चला जाएगा दुनिया में वो उतना सुरखरू होता जाएगा। ठीक है ना? ये 2 नवासे देखो, एक हसन एक हुसैन। अच्छा तस्निया देखो, तस्निया जो होता है ना अरबी जबान में 2 के लिए तस्निया इस्तेमाल होता है। 1 के लिए वाहिद, उर्दू में क्या है? 1 के लिए वाहिद, 2 के लिए जमा। ठीक है ना? अच्छा 2 के लिए जमा आता है, 2 और 2 से ज्यादा के लिए। लेकिन अरबी में 1 के लिए वाहिद, 2 के लिए तस्निया, 3 और 3 से ज्यादा के लिए जमा का सेगा आता है। हाँ अच्छा, अब मैं मिसाल देता हूँ, जरा तवज्जो कर लो। मिसाल देता हूँ कि जोहर और इशा की नमाज को मिला के मैं जोहरैन कह सकता हूँ? नहीं कह सकता ना। जोहर और इशा जोहरैन नहीं। अच्छा असर और मगरिब मिला के मगरिबैन कहूँ? नहीं। क्यों साहब? का दोनों नमाजों के मिजाज अलग अलग हैं। थोड़ा सा तो समझाना चाह रहा हूँ, बात आ गई है अपने जवानों को। नमाजों के, दोनों नमाजों के मिजाज अलग अलग है। यानी जोहर और असर का मिजाज एक है, इसलिए बनती है जोहरैन। कीमती पैगाम दे रहा हूं जवानों को। हाँ? अच्छा मगरिब और इशा का मिजाज एक है, इसलिए बनती है मगरिबैन। ठीक है ना? तो तस्निया बनता वहां है जहां मिजाज एक होते हैं। नहीं पहुंचा पाया अपने दोस्तों को। तस्निया बनता वहां है जहां मिजाज एक होते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमान फरमाया, सरकार का प्यारे नबी का प्यारा फरमान है। वो फरमान क्या है? इन्नी तारिकुम फीकुमुस सकलैन।
मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब, दूसरी मेरी इतरत। सकलैन तस्निया, तस्निया बनता नहीं है जब तक मिजाज एक न हो। अल्लाह के नबी ने तस्निया बना के बता दिया ना कि जो मिजाज कुरान का है वही मिजाज आले मोहम्मद का है। अब तस्निया समझ में आ रहा है? तस्निया बनता ही उस वक्त है दोस्तों कि जब मिजाज एक होता है। अब तवज्जो करो, इसीलिए तो हसन और हुसैन मिलके बने हसनैन। अल्लाह अकबर। तस्निया होगा, अब जो करबला जा चुका है उसको अगले लम्हे करबला पहुंचाता हूं। जो नहीं गया मौला इस जिक्र के तो फैल तुम सबको अपने दरबार में बुलाए। अल्लाह जब जाओगे ना याद रखना, तस्निया बनता कब है? जब मिजाज एक होता है। यानी जो मिजाज हसन का वही मिजाज हुसैन का, जो मिजाज हसन का वही मिजाज हुसैन का। यानी हुसैन अगर हसन की जगह होते तो हुसैन सुलह करते, और अगर हसन हुसैन की जगह होते तो हसन करबला में जंग करते। जो मिजाज हसन का है वही मिजाज हुसैन का है। अब चलो करबला में एक रोजा इधर है, एक रोजा इधर है, दरमियान के रास्ते को कहते हैं बैनुल हरामात। अल्लाह अकबर। तस्निया बनता ही तब है जब मिजाज एक होता है। तवज्जो कर रहे हो? तो खुदा की कसम, ये घराना जिसके लिए आयतों पे आयत आयत बड़ी मारूफ आयत, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ठीक है ना? ये आयत होती है, ए अहले बैत, हमने आपको रिज्स से दूर रखा या रिज्स को आपसे दूर रखा? तर्जुमा कौन सा सही है? रिज्स को आपसे दूर रखा। अच्छा, इस आयत पे एक आवाज आई, कहेंगे साहब ये है ऐलान नबूवत, ऐलान तहारत। यानी कहने का मकसद ये कि जब आयत आई तब ये ताहिर हुए। ठीक है, अगर यही अकीदा है तो पीछे नहीं हटना। मैं एक आयत पढ़ता हूँ, क्या कह रहे हैं? जब आयत आई तब ताहिर हुए। ठीक, अब मैं आयत पढ़ता हूँ। अगर यही अकीदा है दोस्तों का तो सुनो, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि वो अल्लाह एक है। तो क्या जब तौहीद की आयत आई तब एक हुआ? घबरा के कहने के नहीं साहब, तौहीद और है, ऐलान तौहीद और है। तो बस जवाब तो दे दिया ना, जैसे तौहीद और है, ऐलान तौहीद और है, वैसे तहारत और है, ऐलान तहारत और। अल्लाहु अकबर। कहने इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। आखिरी फिक्र कह रहा हूं, मसाइब का आगाज करूंगा। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। हो गई बात? कहेंगे अच्छा आयत का तर्जुमा क्या है? अहले बैत, हमने आपको रिज्स से दूर रखा, क्या रिज्स को आपसे दूर रखा? रिज्स को आपसे दूर रखा। अच्छा, कुरान में रिज्स के माना तलाश करो, लुगत खोलो। जिंदगी भर अगर लुगत से सॉल्व करते रहोगे तो हल कभी भी प्रॉपर नहीं मिलेगा। आयत में ही अल्लाह ने रिज्क के माना लिख दिए। खालिक फरमा रहा है, ए अहले मोहम्मद, हमने रिज्क को आपसे दूर रखा। नहीं पहुंचे? ए अहले मोहम्मद, आपको रिज्क से दूर नहीं रखा, रिज्क को आपसे दूर रखा। तो आयत का तर्जुमा तो खुद ही कर दिया, जो जितना आले मोहम्मद से दूर हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो जितना दूर हो उतना नजिस है, रिज्क को दूर रखा बस। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, खुदा की कसम, मुझे तो दुनिया बस एक बात का जवाब दे, एक बात का। क्या? पूरी दुनिया, हर मेंबर से सवाल करता हूं, पूरी दुनिया मुझे ये बताए कि सादात का कसूर क्या था। रोने में शर्माइएगा नहीं, मैंने दो चार जुमले पेश करने हैं, ठीक है ना। और
ऐसे पुरसा दीजिएगा कि जन्नतुल बकी से आई हुई बीवी आपसे राजी हो जाए। जी खोल के पुरसा देना है। मैं दो चार जुमले पेश करता हूँ, लेकिन खुदा के वास्ते शर्माना नहीं रोने में। मौला हसन मुज्तबा का पुरसा है। खुदा जाने आज अली मुर्तज़ा किस अज़ादार के पहलू में बैठे हो। खुद करीम करबला गरीब ज़हरा मौला तशरीफ लाए होंगे किस अज़ादार के पहलू में अपने भाई का पुरसा लेने के लिए। एक मैं पेश करूं, मसाइब सुनोगे, अगर जुमले दो सख्त हो जाए तो मुझे माफ कर देना। एक आलिम था, वाइज थे, जाकिर थे, मौला हसन के मसाइब पढ़ते थे। तो जुमले पेश कर रहा हूं, अज़ादारों महफूज करना। मौला के मसाइब पढ़ते थे और मौला हसन के खूब गिरिया होता था। एक रोज मसाइब हसन मुज्तबा पढ़ के घर लौटा वो आलिम कि मेरे जुड़े हुए हाथ पहले देख लो। घर लौटे, सोए ख्वाब में देखा मौला हसन मुज्तबा आए हैं। सलाम किया, कदमों पे बैठ गए, कदमों पे बैठ गए। क्या मौला? मौला फरमाते ऐ मेरे मसाइब पढ़ने वाले, जी मौला तू मेरे सख्त मसाइब नहीं पढ़ता। अजरकुम अल्लाह, खुदा के वास्ते मातम में शर्माना नहीं, रोने में थकना नहीं। तू मेरे सख्त मसाइब नहीं पढ़ता। हाथों को जोड़ के कहता है मौला मैं आपके अज़ादारों को बताता हूँ कि आप इतने गरीब इमाम हैं कि आपके जिगर के 72 टुकड़े बाहर आ गए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। खुदा के वास्ते दो जुमले सुनो, थकना नहीं रोने में। मौला ने फरमाया नहीं, ये मेरे सख्त मसाइब नहीं है। मौला मैं बताता हूँ आपके अज़ादारों को कि आप वो गरीब इमाम हैं कि जिसे ऐसा जहर दिया गया कि अगर दरिया में एक तिनका डाला जाता तो दरिया की सारी आबी हयात मर जाती। मौला फरमाते ना, ये सख्त मसाइब नहीं है। मौला मैं आपके अज़ादारों को बताता हूँ कि आपके जनाजे पे तीरों की बारिश हुई। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। रोने में खुदा के वास्ते ना शर्माना, तुम्हें रोने पे कोई तमाशे नहीं मारता। मौला मैं आपके अज़ादारों को बताता हूँ। अज़ादारों, मौला फरमाते ना ये मेरे सख्त मसाइब नहीं है। अब मैं फिक्रा दिया करूँ, खुदा के वास्ते महफूज करना। मैं जानता हूँ अज़ादार का सीना बड़ा नाजुक होता है, मैं फिक्रा पेश करता हूँ। मौला फिर मैं नहीं जानता कि आपके सख्त मसाइब कौन से हैं। मौला फरमाते हैं जानते हो मेरा सख्त मसाइब, सबसे सख्त मसाइब ये है कि मैं खड़ा देखता रहा, कुछ लोग दरवाजा जलाने आए थे, मेरी माँ पे जलता हुआ दरवाजा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। हुसैन की मां राज़ी हो। अजरकुम अल्लाह। खुदा के वास्ते रोने में शर्माना नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये मेरे जुड़े हुए हाथ देखो। हाँ हाँ, शहजादी तशरीफ फरमा होंगी अपने लाल का पुरसा। कहा ए मेरे मसाइब पढ़ने वाले, मेरे अज़ादारों को बताया करो कि मेरे सख्त तरीन मसाइब ये है कि मैं एक मकाम पे खड़ा था, मेरी माँ दरवाजे के पीछे मौजूद थी। मेरी माँ मोहम्मद की बेटी है, मेरी माँ आवाज देती थी अरे इस घर में मैं मोहम्मद की बेटी मौजूद हूँ, लेकिन आने वालों ने मेरी माँ की आवाज नहीं सुनी, मेरी माँ की कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने दरवाजे पे आग लगाई, उस चलते हुए दरवाजे पे लात मारी। मैं खड़ा देख रहा था, वो चलता हुआ दरवाजा मेरी माँ पे गिरा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं जानता हूँ जब से मुहर्रम का चांद हुआ है तब से रो रहे हो, रोते रोते थक गए हो अज़ादारों, लेकिन हुसैन की गरीब माँ से ज्यादा तो नहीं थके। बताओ जुमले सुनो। अल्लाह अकबर।
कहा बताया करो मेरे अज़ादारों को मेरे सख्त तरीन मसाइब, और भी मेरे सख्त तरीन मसाइब है मौला क्या है। कहा मैं खड़ा देखता रहा, कुछ नजिस कदम मेरे उस दरवाजे के ऊपर से गुजरे, जैसे ही दाखिल हुए मेरी माँ को जब गुस्से अफाका हुआ तो मेरी माँ ने बुरका संभाला, आवाज दी फिजा फिजा, मेरा मुहसिन मारा गया। मौला हसन फरमाते हैं जाकिर से अज़ादारों को बताया करो मेरे सख्त तरीन। मैंने रिवायात में पढ़ा है कि जब गली से गुजर होता था मौला हसन का और बीबी के कातिल सामने से आते थे तो हसन मौला दीवार की तरफ मुंह मोड़ के खड़े हो जाते थे। लोगों ने पूछा मौला मुंह क्यों मोड़ लेते हैं? मौला फरमाते हैं इन्हें देखकर मेरी आंखों में खून उतर आता। अजरकुम अल्लाह, मातम में शर्माना आज़ादा रो, अभी तुम्हारे दरमियान ताबूत हसन मुस्तफा होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहा मेरे सख्त तरीन मसाइब ये है, जुमला हदिया करूं, पेश करूं अपने अज़ादार भाइयों की खिदमत में। कहा अज़ादारों को बताया करो मेरे सख्त तरीन मसाइब ये है, मातम में शर्माना नहीं है, अगर जुमला समझ में आ जाए। कहा मेरे सख्त तरीन मसाइब ये है कि मैं खड़ा देख रहा था, वो लईन मेरे घर में दाखिल हुए, मेरे बाबा को नीचे लेके आए, मेरे बाबा अली के गले में रस्सी डाली, मैं खड़ा देखता रहा। अज़ादारों जुमला कहो तो मेरी माँ को गुस्सा आता हुआ, मेरे बाबा की आबा को मेरी माँ ने पकड़ लिया। मेरे जाकिर मेरे अज़ादारों को बताया करो मेरे सख्त तरीन मसाइब ये थे कि वो बाबा को ले जाना चाहते थे, माँ बाबा की आबा पकड़ के पकड़ी हुई थी। एक मरतबा एक मलऊन ने कुलफोज को हुक्म दिया, कुलफोज ने तलवार हाथ में उठाई, दस्ते करो ज़हरा की जानिब किया, बिन्ते रसूल के हाथ में दस्ता मारा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रोने आए हो ना, रोने आए हो, पुरसा देने आए हो, मेरे सख्त तरीन मसाइब ये। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अज़ादा रो, ये वही हसन मुस्तफा है कि जिस मौला को जहर दिया गया। जहर की नौइयत का फिक्रा में कह चुका कि ऐसा जहर था कि तिनका अगर दरिया में डाल दिया जाता तमाम आधी हयात मर जाती। अज़ादा रो, सुन सकते हो जुमला? मेरा जी कहता है हसन मौला अपने हुजरे में थे, जोदा बिनते अशस मलऊना ने जहर दिया था। हसन मौला अपने हुजरे में थे। न थकना, अल्लाह के नबी यकीनन किसी के पहलू में होंगे अपने नवासे का पुरसा लेने के लिए। मैं फिक्रा पेश करता हूँ। अली की बेटी अचानक से अपने घर से नमूदार हुई। मेरा जी ये कहता है, किताब में नहीं, मेरा जी ये कहता है यकीनन जब हसन को जहर मिला होगा तो बकिया वाली बीवी अपनी बेटी के पास आई होगी। ज़ैनब यहाँ बैठी हो, मेरे हसन के जिगर के 72 टुकड़े होने जा रहे हैं। नशेब में जैसे अज़ादारों पानी आता है, अली की बेटी इतनी सुरअत के साथ भाई के पास पहुंची। अल्लाह क्या तकदीर है ज़ैनब कुबरा की, मदीने में भाई के जिगर के 72 टुकड़े देख रही है। करबला में भाई के साथियों के 72 जनाजे देख रही है। अज़ादारों जानते हो, एक मर्तबा मौला हसन मुस्तफा ने सब घर वालों को अपने करीब किया, सबको हुसैन के हवाले किया। हुसैन मौला से फरमाया है मेरे भाई हुसैन आप अल्लाह के हवाले। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अभी ताबूत तुम्हारे दरमियान आएगा यकीनन। खूब गिरिया करदा, खूब पुरसा देना। जानते हो अज़ादारों, मेरा जी ये कहता है गरीब ज़हरा ने कहा होगा भैया पहले नाना छोड़ गए थे, फिर अम्मा चली गई, फिर बाबा भी चले गए, भैया क्या अब आप भी छोड़े जा रहे हो? अल्लाह अकबर। लो अज़ादारों, हसन मुस्तफा इस दुनिया से रुखसत हुए, गुस्ल देने वाला हुसैन तो मौजूद है ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जानते हो जब गरीब ज़हरा ने भाई पे रोना शुरू किया और हसन दुनिया में थे तो जानते हो हसन मौला ने कहा मेरे भैया हुसैन आप न रोए। जिसको समझ में आ गया फिक्र यही मजलिस है, हुसैन आप न रोए। करीम करबला फरमाते भैया वजह क्या है? तब मुझ पे तो आप रोने वाले हैं लेकिन हुसैन करबला में तुझ पे रोने वाला कोई नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये वो मकाम है जहाँ गरीब ज़हरा को हसन मौला ने फिक्रा कहा था ला यौमिन का यौमे का अबा अब्दुल्लाह, हुसैन तेरे दिन
ऐसा कोई दिन नहीं है। अदादारों जानते हो मैं फकरा हदिया करता हूँ तो 2 जुमले हैं, आखिरी फिक्र कह रहा हूँ, मेंबर छोड़ दूंगा, मजलिस हो गई मुकम्मल, गिरिया हो गया, लेकिन हौसले से जुमला सुनो। जानते हो तारीख कहती है लोग गुस्ल दिया, गुस्ल दिया, जनाजा तैयार हुआ। इंसाफ से बताओ, इंसाफ से बताना, जितना भी आदमी गरीब क्यों ना हो, मुझे नहीं पता लेकिन फिक्रा में पेश करता हूं, जितना भी आदमी गरीब क्यों ना हो, एक मर्तबा जब घर से जनाजा बाहर चला जाता है तो गरीब से गरीब आदमी का जनाजा मातम में शर्माना नहीं, वापस घर में नहीं आता। वदारो नहीं आता ना। ये मोहम्मद के खानदान का पहला जनाजा है जिसकी नमाज़े जनाजा हो गई है, नहीं तो रसूल का जनाजा कुछ लोगों ने पढ़ा, बिन्ते रसूल का जनाजा रात की तारीकी में उठा, अली के जनाजे को रात में सुपुर्द लहद किया गया। ये पहला जनाजा है मोहम्मद के खानदान का, लेकिन क्या अजर रिसालत मिल रहा है अज़ादारों? बनी हाशिम के जवान, आखिरी फिक्र है, बनी हाशिम के जवान ताबूत हसन लेके घर से बाहर बरामद हुए। मैं जुमले कहने जा रहा हूं, मुझे माफ कर देना, सीने पे चोट लगेगी अज़ादारों। ताबूत हसन लेके घर से बाहर बरामद हुए। अज़ादारों जानते हो अली की बेटी दरवाजे पे थी, बीबी ने बच्चों को रोक लिया, बच्चों तुम भाई के जनाजे के साथ में जाओ। जनाजा रोज़ा रसूल की जानिब पढ़ने लगा। तारीख कहती है अज़ादारों जिसके हाथ मातम के लिए है वो मातम करे, जिसको रोज़ा जमाने को इबादत जानता है वो आंसू को निजात की ज़मानत समझता है। अज़ादारों फकरा हदिया करता हूँ, बीबी मौला जनाजा को लेकर रोज़ा रसूल की जानिब आई। तारीख कहती है एक मर्तबा जैसे ही रोज़ा रसूल के करीब जनाजा पहुंचा, अज़ादारों एक मर्तबा एक सफेद रुमाल गिरा है। हाँ, ताबूत अगर आमादा है ताबूत को बरामद किया जाए। इन फिक्रों पर मैं फिक्र कहकर मेंबर छोड़ूंगा। तारीख लिखती है, फिक्र महसूस करना कि एक सफेद रुमाल गिरा है रोज़ा रसूल की तरफ। रसूल के नवासे का जनाजा जा रहा था, सफेद रुमाल का गिरना था। अज़ादारों मदीने में कयामत बर्पा हो गई कि हसन के जनाजे में तीरों की बारिश शुरू हो गई। अब्बास का हाथ तलवार के कब्जे पे गया, अली की बेटी अज़ादारों जानते हो अब्बास का हाथ तलवार के कब्जे पर। एक मर्तबा हुसैन ने इशारा किया अब्बास सामने करो। अब्बास ने सर को झुकाया है, अजरकुमुल्लाह अजरकुमुल्लाह। अब जब जनाजा घर में वापस आया, जानते हो जितने सफेद कपड़े थे हसन के जनाजे पे रखे गए। मौला हुसैन राजी हो इन आंसुओं को दफा। ये जो आप हाय करके रो रहे हैं ना, परवरदिगार हुसैन की मां के मुकदमे में आपकी हाय को गवाह बन के तौर पर पेश करेगा। अज़ादारों जानते हो फिक्रा हदिया कर रहा हूं, आपने फिक्रा जानते हो जितने सफेद कपड़े थे घर के हसन के जनाजे पे बहन ने रखे हैं, लेकिन अज़ादारों हर कपड़ा सुर्ख हो जाता था। इतने तीर लगे थे, इतने तीर लगे थे, इतने तीर लगे थे। अज़ादारों जानते हो तारीख कहती है जैसे ही अली की बेटी ने भाई का जनाजा देखा, एक मर्तबा निगाह उठाई, निगाह किसी को ढूंढ रही थी। जब वो ढूंढने जिसको अली की बेटी ढूंढ रही थी वो नजर नहीं आया ना, अचानक से अली की बेटी ने आवाज दी, अरे कोई मुझे बताएगा मेरा अब्बास कहाँ है? अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अजरकुमुल्लाह कोई बताएगा मेरा अब्बास कहाँ है? अब्बास कांपते हुए हाथों से बीबी मौला ने इजाजत नहीं दी। आखिरी जुमला अली की बेटी बैठ गई, आवाज दी बीबियों आओ मेरे वाली के जनाजे से तीरों को निकालो। बीबियां बैठ गई, मैं हाथों को जोड़ू बीबी, अभी गम एक है, गमगुसार बहुत है, मातम एक है, मातमदार बहुत है, लेकिन बीबी कल करबला होगी। अरे जहां देखेंगे वहां जनाजे ही जनाजे, जिस मां की गोद देखेंगी उसकी गोद उजड़ी हुई होगी। लेकिन बीवी अभी भैया के आखिरी फिक्रा, अभी भैया के जनाजे से तीरों को निकाल